पूर्वी सिंहभूम जिले की घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयार हैं। चुनावी प्रचार में दोनों ओर से खूब ताकत झोंकी जा रही है। बीजेपी कई राज्यों के सीएम समेत स्टार प्रचारकों को उतारकर अपने अभियान को मजबूत कर रही है। वहीं गठबंधन की ओर से भी सीएम हेमंत की अगुवाई में लगातार चुनावी प्रचार को धार देने की कोशिश हो रही है। चुनावी माहौल में कांग्रेस गठबंधन की जीत को लेकर आश्वस्त है और बीजेपी के चुनावी कैंपेन को कमजोर बता रही है। दिखाते हैं एक रिपोर्ट हमारी। घाटशिला उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे राजेश ठाकुर ने कहा है कि गठबंधन जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। बीजेपी पर तंज कसते उन्होंने कहा कि अलग अलग जगह से मुख्यमंत्री लाए जा रहे हैं तो घबराहट साफ नजर आ रही है। 4 तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ही हैं। इसके साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम से भी मुख्यमंत्री बुलाए जा रहे हैं। जैसे जैसे उनके सीएम आते जाएंगे वैसे वैसे जीत का अंतराल गठबंधन का बढ़ता जाएगा। आने वाले समय में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी आ सकते हैं क्योंकि घाटशिला में स्थिति उनकी दयनीय है। ये तो आपको देख के लग ही रहा होगा कि पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त हैं। कहां कहां से लोग मुख्यमंत्री बुला रहे हैं तो घबराहट बता रही है। उनके 4-5 मुख्यमंत्री तो यहीं के हैं पूर्व, और एक आध जो अभी वो बुलाया, अभी उड़ीसा से, अब छत्तीसगढ़ से बुलाएंगे, फिर आसाम से बुलाएंगे। जैसे जैसे उनके मुख्यमंत्री आते जाएंगे वैसे वैसे जीत का अंतराल हमारा बढ़ता जाएगा, फासला और आगे होता जाएगा। नहीं, प्रधानमंत्री जी भी आ सकते हैं, गृह मंत्री जी भी आ सकते हैं। वो आपके अगर चैनल को देखेंगे और बहुत सारे चैनल्स जो कवर कर रहे हैं और जो स्थिति उनकी दयनीय है तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उंगली पर गिनने लायक राज्यों में उनके मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी का कुनबा बड़ा है। 17 से 19 राज्यों में बीजेपी की सरकार है तो जाहिर तौर पर जहां भी चुनाव होते हैं वहां अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करने तो पहुंचते ही हैं, लेकिन उनके आने से उन्हें इतनी परेशानी क्यों होती है ये समझ से परे है। इन्हें याद होना चाहिए जब हैदराबाद में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो रहे थे तो अमित शाह और जेपी नड्डा वहां गए थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के भाव से काम करती है। देखिए, राजेश ठाकुर एक परिपक्व नेता है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, तो उनको ये भली भांति मालूम होगा कि उंगली में गिनने लायक राज्यों में उनके मुख्यमंत्री हैं। और हमारा आज कुनबा जो है काफी बड़ा है। एनडीए का जो अलायंस है उसको मिलाकर 17-18 राज्यों में हमारी सरकारें चल रही है। तो जाहिर तौर पर जहां भी चुनाव होगा वहां हमारे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव प्रचार करने आते हैं और आएंगे भी। अब उनको इस बात से परेशानी है कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आ जाते इस उपचुनाव में। उनको यह पता होना चाहिए कि जब हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो रहे थे तो अमित शाह और नड्डा जी वहां प्रचार करने गए थे। हम कोई अहंग पाल के रहने वाले लोगों में से नहीं है कि हम बहुत बड़े हो गए और कार्यकर्ता का भाव हम खो दें। वैसे लोगों में से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता है। वो कार्यकर्ता के भाव से काम करता है कि पार्टी जीतनी चाहिए, भले ही हम किसी ओहदे पर हों, किसी बड़े ओहदे पर हों। घाटशिला उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल के दिग्गज नेताओं की तरफ से वादे और दावे जनता के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगी कि आखिर घाटशिला की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा की रिपोर्ट।